लेकिन दुर्भागा कलिजुगी जीव, भगवत भजन करने का मनोवृत्ति है ही नहीं, आग्रह ही है नहीं, वो जानते नहीं है जो कितना सरल, कितना सहज, कितना सुलभ कलिजुग में भगवत प्राप्ति। अगर वो जान जाते ना, और ये दुखमय संसार सागर से मुक्त होने के लिए उसके मन में थोड़ा सा भी इच्छा जागृति होती ना, तो ऐसे निश्चिंत होकर संसार सागर में गोता लगाना कदापि संभव नहीं होता। उसका चेतना अगर थोड़ा सा भी जागृति होती ना, तो भय भी तो हो जाता, कहाँ हम डूबे हैं, कौन सा संसार अथाह संसार सागर में दावानल में पीड़ित होकर के, हम निर्लज्ज होकर के अमृत प्राप्त होते हुए भी हम जहर को ही अमृत मान करके जहर पीने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहर पीते हैं, समस्त इंद्रिय वृत्ति हमारा जहरीला हो जाता है। जानते नहीं है जो कलिजुग जीव कितना दुर्भागा है कि भगवत कृपा इतना सहज सरल कलिजुग जीवों के लिए, लेकिन जीव इसमें आग्रह नहीं करते हैं। बहुत दुर्भागा जीव है। एकमात्र सरलता, निर्मल मन जन मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। ये ज्ञान जोग कर्म आदि ते नहीं कृष्ण वश, कृष्ण वश हेतु एक प्रेम भक्ति रस। ज्ञान जोग कर्म आदि जो है तो कठिन है, ज्ञान मार्गो, कर्म मार्गो, जोग मार्गो, लेकिन सरल उपासना, भगवान को अपनाना है, भगवान के लिए रोना है, भगवान को ही अपना मान करके उनके लिए जीना है। बस ऐसे एक सरल भावना लेकर भगवत चरण में समर्पित होकर भगवत भजन करने से भगवत प्राप्ति बहुत सुलभ है कलियुग के जीवों के लिए। एक सरल उपासना, सरल भाव लेकर के भगवान को अपनाओ, तो भगवान कहते हैं बस हम तुमको समस्त पापों से मुक्त कर देंगे, समस्त पाप से मुक्त कर देंगे। दूसरा जीव में जो मानसिक पाप है वो पाप माना जाता था, क्रियात्मक तो है, क्रिया के द्वारा जो पाप होता है वो तो गिनती में आता है, वो पाप तो भोगना पड़ता है कलियुग जीव के लिए। लेकिन मनुष्य पाप, मन के द्वारा जो पाप चिंता करते हैं, ये पाप लगता नहीं है। लेकिन सत्य दापर में मानसिक पाप भी लग जाता है, मन के द्वारा भी कोई गलत चिंता करता है तो उसका पाप उसको लग जाता था। लेकिन कलियुग जीव भगवान ने सुलभ कर दिया, सहज कर दिया, यहाँ मनुष्य पाप लगता नहीं है। और भगवान अधिक क्षमाशील, दयाशील कलियुग जीवों के लिए। अपिचित सुदुराचार भजते मामनन्न भाग, साधुरव सम्मंतव्य सम्मक भवसित ईश्वर। अति दुराचार व्यक्ति भी मेरे को भजन करता है अपना मान करके, सरल चित्त हो करके, हमको अपना मान करके भजन करता है। अति दुराचारी, सुदुराचारी, साधारण दुराचारी नहीं, अति दुराचारी माने ऐसे दुराचारी तो है नहीं, ऐसे कुकर्म है नहीं जो वो किया नहीं, करता नहीं। ऐसे व्यक्ति भी अगर मेरे शरणापन्न हो जाता है तो भगवान कहते हैं तुम उसको साधु समझ दो, साधु रहो सम्मत, उसको साधु समझना। क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, मेरे शरण में जब आया है तो मेरी कृपा से बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है, मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ। बोले कैसे बनता है वो धर्मात्मा? बोलते उसका बुद्धि वृत्ति को मैं बदल देता हूँ, उसका अंतःकरण में प्रवेश करके हमने उसका बुद्धि वृत्ति को बदल देते हैं। ददामि बुद्धि जोगं तं जेन मामुपजानति थे, मैं बुद्धि जोग देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो समझ जाता है जो कौन सा कर्म गलत है, कौन सा कर्म ठीक है, ये भगवत कृपा से ही जान सकता है। वो कृपा मैं करता हूँ, कब करता हूँ? जब मेरे शरण में आता है। अति दुराचारी, ये कृपा जो है दूसरा युग में था नहीं, दूसरा युग में कोई युग में इतना कृपा नहीं। कलियुग जीवों के लिए भगवान इतना सरल, सहज, सुगम, सरस कर दिए है। कौन तो प्रतिजान ही न में भक्ता पुनश्यति, तो प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जो आया है कितने भी दुराचारी हो वो नष्ट होता नहीं है,
मैं उसको नष्ट होने नहीं देता हूँ। मैं अपने कृपा के बल पर, कृपा शक्ति के बल पर उसको मैं धारण करके रखता हूँ। ऐसे करुणामय। लेकिन दुर्भागा कलिजुगी जीव भजन करना नहीं चाहते हैं। सरल उपासना है, सहज उपासना है, भगवान को अपनाना, भगवान को अपना मानना। तुम संसार के लिए अपना चित्त मनोवृत्ति सब कुछ समर्पित हो करके संसार के लिए तुम जी रहे हो। भगवान कहते हैं तू हमारे लिए भी तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा स्थान बना लो, हमको भी तुम अपना लो, बस उसी में हम प्रसन्न हो जाते हैं। कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए 56 भोग, हमको नहीं चाहिए और कोई वस्तु। हम ये नहीं कहते तुम घर बार छोड़ करके जंगल जा करके भजन करो, ये भी नहीं चाहते हैं। जैसे वस्तु पदार्थ है सभी तुम्हारा है, तुम ही भोगोगे, भोगो ना। घर में रहो, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब लेकर रहो। रहने में कोई दोष नहीं, रहने में कोई दोष नहीं। विषय बंधन का कारण नहीं है, विषय आसक्ति बंधन का कारण। तुम आसक्ति छोड़ दो, तुम उस मकान में रहो, लेकिन सिर्फ मन में जानना ये मकान तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। कोई पुत्र परिवार लेके रहो, लेकिन जानना वो परिवार तुम्हारा नहीं, वो मेरा है। मेरा जान करके तुम संसार में मेरे प्रतिनिधि हो करके, मेरा दास बन के तुम संसार में रहो, तो संसार मुक्त बंधन का कारण नहीं, संसार तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। और उसका अपना मान लिया तो बंधन दशा प्राप्त हो जाओगे, संसार तुम्हारा बंधन का कारण बन जाएगा। मन से बंधन, मन से मुक्ति। मन को तैयार करो, मन को पकड़ो, बस मन को भगवत रंग में रंगाओ। शरीर को नहीं, तन को नहीं, मन को रंगाओ। संसार में रह करके भी तुम एक परम भगवत बन सकते हो, परम प्रेमी भक्त बन सकते हो। भगवत करुणा प्राप्त करने में तुम समर्थ हो सकते हो। कोई शास्त्र में ऐसा नहीं कहा है जो संसार छोड़ने से ही भगवत की प्राप्ति होती है, ऐसा कोई शास्त्र में कहा नहीं। मन को रंगो बस। बोले हमारे अंदर इतना दोष, इतना पाप है, भगवान कहते उसका चिंता मत करो, वो हम देखेंगे। अहं त्वां सर्व पापी विमुक्षयिष्यामि मा शुचो। हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता मत करो। इस विषय, पाप के विषय, इस विषय तुम चिंता मत करो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। हम तुम्हारे जितना पाप सब हम तुमको मुक्त कर देंगे, तुमको हम अपना लेंगे, फिर हम तुमको छोड़ेंगे नहीं किसी भी अवस्था में। कौन तो प्रतिजा नहीं नामे भक्ता प्रणश्यति। बस सिर्फ हमको अपना लो, और कुछ करना है नहीं। और पाप ताप वो हम देख लेंगे, उसके लिए तुम चिंता मत करो। बस तुम संसार के लिए अपने को समर्पित हो करके, अपने को समर्पण करके संसार के लिए जीते हो, तो हमारे लिए जी के देखो ना। हम तुम्हारे हृदय को आनंद में भर देंगे, तुम्हारे समस्त बंधन को मुक्त करा करके तुम अपना पास बुला लेंगे। ये जो करना है ये सब हम कर लेंगे, तुम सिर्फ समर्पित हो जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुम सर्वतोभाव से मेरे शरणागत हो जाओ, सर्वभावेन भारत। बस मन के द्वारा, तन के द्वारा नहीं, मन में, मन ही मन में समर्पित हो जाओ। तत्प्रसादात्, तुम्हारी चेष्टा से होगा नहीं, तुम चेष्टा से कुछ कर भी नहीं सकते हो, वो हमको ही करना पड़ेगा, वो हमको करना पड़ेगा। तेषां एव अनुकंपर्तो अहं अज्ञानजं तमो नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानिधिमेन भाष्यता। उसको कृपा करने के लिए मैं उसके भीतर बैठ जाता हूँ, उसके द्वारा होता नहीं है कुछ। वो जानता नहीं है अपना कल्याण साधन करना उसके द्वारा होता नहीं है। जानने से भी क्या होता है, होता नहीं है, उसके चेष्टा के द्वारा होता नहीं है। तो मेरे को करना पड़ता है। तेषां एव अनुकंपर्तो, उसको कृपा करने के लिए। अहं अज्ञानाजं तमो नाशयामि, अज्ञान जातो अंधकार को मैं नाश कर देता हूँ। ज्ञानिधिमेन भाष्यता, ज्ञान रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देता हूँ मैं उसका अंतकरण में बैठ करके। इसीलिए अर्जुन को तो बहुत उपदेश किए हैं भगवान, अर्जुन सुन भी लिया है, फिर भी थोड़ा सा अभिमान तो भीतर है। जब हम पशुपत अस्त्रधारी अर्जुन, गंडीपधारी अर्जुन हूँ कि मेरा हाथ में कोई शक्ति नहीं है, बार बार कह रहे तुम्हारा हाथ में कुछ नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुरूढ़ानि मायया। ये क्या कह रहे हैं कृष्ण? मेरे धनुष के टंकन में समस्त विश्व प्रकंपित हो जाता है। मेरा पशुपत अस्त्र का भय से सब भयभीत हो जाता है, और कहते तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। तो भगवान जान गए हैं
जो ये सो थोड़ा सा अभिमान है, अपना पुरुषाकार का अभिमान है। तो 18 अध्याय में भगवान फिर उनको सावधान करते हैं, अर्जुन सावधान हो जाओ, मत चित्तो सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्तम अहंकारात् नश्यसि विनश्यसि। तुम चित्त वृत्ति में सिर्फ हमको धारण करके बैठे रहो। सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि, समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे। तुम्हारी चेष्टा से होने वाला है नहीं। तुम जो सोच रहे हो हम कुछ कर लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, हम पशुपतधारी अर्जुन है, गांडीवधारी अर्जुन है, ये छोड़ दो। मत प्रसादात् तरिष्यसि, मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे। अतचेत अगर तुम न श्रेष्यसि, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, विनश्यसि, तुम अपने को रक्षा करने में असमर्थ हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। समर्पित होना है, मन ही मन में भगवान के लिए जीना है। हम तो जी रहे हैं संसार के लिए, जी रहे हैं भोग के लिए, ऐसा नहीं, भगवान के लिए जीना है। बस हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारे जो उद्देश्य है, बस इसको जान करके बस सिर्फ भगवत चरण में समर्पित होना है, भगवान के लिए जीना है। जी के देखो ना, फिर आनंद ही आनंद है। संसार के लिए तुम जियोगे तो वहाँ तो मृत्यु ही मृत्यु है, वहाँ तो परमानंद है या परम दुख है। संसार के लिए तुम जियोगे, सिर्फ मन ही मन में तुम्हारी चित्त वृत्ति को हम में समर्पण करके हमारे लिए तुम जी के देखो, फिर देखो आनंद आनंद, हम तुम्हारे हृदय को आनंद में भर देंगे, है ना। फिर सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सुगम हो जाएगा भगवत उपासना। तो इस तरह से हम जो अपना अहंकार, मैं करता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, ये बोध, ये संसार मेरा है, संसारी दृश्यमान जागतिक वस्तु, स्त्री पुत्र, घर मकान दुकान, ये सब मेरा है, ये मेरापन छोड़ दो। मेरापन, मैं मेरा की जगह तू तेरा कर दो, तो साधन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। मैं मेरा जो है ना, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर संबंधी दृश्यमान पदार्थ, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, बोलते इसको हटाओ, अब तू तेरा कर दो। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर था ना, शरीर को मैं अपना स्वरूप मान लिया था। यहाँ जगह तुम, ये शरीर में तुम निवास कर रहे हो, ये मैं नहीं हूँ। तिलक क्या है? तिलक है हरि मंदिर। हरि मंदिर इसका नाम है, हरि मंदिर। इसको उलट दो, देखना एक मंदिर का शेप आ जाएगा, है ना। तो ये दादा संघ में हम तिलक नहीं, ये हरि मंदिर रचना करते हैं। ये क्या है, इसका माने बहुत जानते नहीं है, तिलक क्यों लगाते हैं। तिलक नहीं, हरि मंदिर है। इसमें हम भगवान को स्थापना करते हैं, मंत्र पुत्र करते हैं, केशवाय नमः, हे केशव देव तुम यहाँ निवास करो इस मंदिर में, नारायणाय नमः, हे नारायण भगवान तुम इस मंदिर में निवास करो, माधवाय नमः। ऐसे दादा संघ में, अब दादा संघ में हमारे भगवान के निवास स्थल हो गया। बस ये हरि मंदिर है, पूरा ही हरि मंदिर। तुम हो, इस घट में तुम निवास कर रहे हो, और इस घट में हम भी हैं। हम दास बन के तुम्हारे निमित्त हम जीवन व्यतीत करेंगे, तुम्हारे लिए समर्पित होकर के, तुम्हारे लिए समस्त कर्म चेष्टा के द्वारा हम तुमको प्रसन्न करेंगे। बस हो गया साधना। तत्कर्म हरितोषम, वही कर्म है जो कर्म भगवत प्रसन्न होते हैं। बस भगवान के लिए समर्पित होकर कर्म करो, कोई बंधन का भय नहीं। और स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये जो दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, इसके लिए हमको कुछ करना पड़ता है। बोलते करो ना, जानना जो तुम कर रहे हो मेरे लिए, तुम्हारे लिए, अपने लिए कोई कर्म नहीं। मेरे ही प्रतिनिधि हो करके, मेरे दास बन के, हमको कर्ता मान करके तुम अकर्ता बन के कर्म करो, तो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। वही कर्म अलग नहीं है। और अपने लिए, अपने भोग के लिए कर्ता बन के करोगे तो बंधन का कारण बन जाएगा। वही कर्म तुम्हारा बंधन का कारण बन के संसार चक्र में ले जाएगा, खींच करके ले जाएगा। कर्म थोड़ी बंधन का कारण, घर मकान दुकान थोड़ी बंधन का कारण, स्त्री पुत्र परिवार थोड़ी बंधन का कारण, कामिनी कांचन थोड़ी बंधन का कारण। अपनापन और आसक्ति, ये बंधन का कारण। आसक्ति हटाओ। यहाँ तू, ये घट में तुम निवास कर रहे हो, और जो देख रहे हैं सब तेरा। हो गया छुट्टी। सरल साधना कलियुग के जीवों के लिए समझ में आता नहीं है। तब तपस्या सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये मूल जो ज्ञान है, मूल जो विवेक है, वही कमी आ गया है। जिस कमी के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कर्तृत्वपन छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
संसार आसक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बस यही बंधन का कारण है, संसार बंधन का कारण नहीं है। त्यागी कौन? जो भगवान के लिए समर्पित होकर के सब कुछ करते वो त्यागी है। भोगी कौन? जो वासना लेकर के आसक्त चित्त होकर के जो कर्म करते वो भोगी। बस अब तुम भोगी हो कि जोगी हो, अब तुम जानो। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु भाई तुम कुछ बोलोगे? बाबा, भगवान अपने भक्त के साथ पार्शियलिटी करते हैं। पार्शियलिटी अपने भक्त के साथ करते हैं स्पेशल, क्योंकि गीता में वो कहते हैं कि मैं सबके लिए समान हूँ, है ना। लेकिन जहाँ भक्ति की बात आती है कहते हैं अर्जुन मेरे भक्त का नाश नहीं होता। लेकिन बार बार अपने भक्त के लिए बोलते हैं बाबा। ठीक। तो इसका अर्थ तो यही है ना बाबा, भगवान कृष्ण अपने भक्त के लिए पार्शियलिटी करते हैं ना तुम्हारी समझ की भूल है। कैसे बाबा? भगवान सबको निमंत्रण दिया है, तुम मेरे शरण में आ जाओ, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त करके परम शांति पद प्रदान करेंगे। भगवान निमंत्रण दिया सबके लिए, ना व्यक्ति विशेष के लिए दिया है। नहीं दिया, सबके लिए दिया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, ये शब्द सब जीव के लिए बोल दिया। लेकिन जो अहंकार में मत्त होकर के भोग सुख ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य जान करके भगवान के लिए कोई स्थान नहीं, कोई मान्यता नहीं, कोई भजन स्प्रिया नहीं, कोई जागृति नहीं, तो वो संसार चक्र में घूम रहा है। और भगवान कहे मेरे शरण में आ जाओ, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त करके हम अपना लेंगे। जो शरण में आया भगवान उसको अपना रहे हैं, उसके लिए कहते हैं अहं त्वं सर्व पापे मुक्षे मार्शो कौन तो प्रतिजानी नौमी भक्त पुण्यशति। तुमको तुम्हारे लिए भी ये निमंत्रण गया था, तुम आए क्यों नहीं? तो भगवान देखते हैं वो संसार चक्र में खेल रहा है, वो अपने को कर्ता मान करके भोक्ता मान करके संसार में मोहित होकर के संसार चक्र, अच्छा उसको खेलने दो। भगवान वो उदासीन। दो भगवान की दो वृत्ति है, एक तानि कर्माणि न निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। वो कर्म हमको बंधन कर नहीं सकता है, और उदासीन होकर के मैं दृष्टा बन के वो कर्म करता हूँ। किसके लिए? न बहिर्मुख जीवात्मा के लिए, जो बहिर्मुख है। यह है बहिर्मुख वृत्ति संपन्न जीवात्मा। ये आते नहीं, सुनते नहीं, भगवान के पुकार सुनते नहीं, भगवान सबसे प्रियतम सबसे निकटतम, ये बोध है नहीं। ये बोध जागने के लिए कोई चेष्टा भी नहीं है, जानने के लिए कोई आग्रह भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं ये खेलना चाहते हैं माया के साथ, भगवान को सृष्टि रचना करके खेलना है, वो खेल रहे हैं। तो इसके लिए भगवान का क्या पक्षपात है भाई? जे भजन्ति त्वं भक्ता, अब उन्मुख जीवात्मा जो भगवत शरण में आ गए हैं उनके लिए भगवान ये शब्द नहीं कहते जो समोहं सर्वभूतेषु न मद्यस्ते न प्रिय। उसके लिए क्या कहते हैं? जे भजन्ति त्वं भक्ता। अब है उन्मुख जीवात्मा, मोई ते तेषु चप्पह, वो मुझ में है मैं भी उनमें हूँ। ये बात है। तुम भी आ जाओ, तुमको भी, तुम्हारे लिए भी हमारे हृदय में स्थान है, तुम्हारे लिए भी हमारे भीतर वही करुणा है। तुम आना नहीं चाहते तो मेरा क्या दोष है? यह कहाँ पक्षपात है? बोलिए। जीव आजाद है, आजाद है। हाँ, तुम इधर भी आ सकते हो, उधर भी आ सकते हो। उधर माया है, इधर भगवान है। उधर अंधकार है, इधर रोशनी है। उधर दुख है, इधर सुख है। उधर बंधन है, इधर मुक्ति है। किधर जाओगे तुम जानो। तुम्हारा मन इधर लगाओ तो मुक्ति, परम शांति, परम आनंद, रोशनी। भगवान का क्या दोष? तुम आना नहीं चाहते हो, भगवान तो सबके लिए निमंत्रण दिया है। ये पक्षपात नहीं। जय जय।